अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सब की सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको शबे बारात वाली रात में 4 रकात नफली नमाज का तरीका बताऊंगा। जी हाँ, और ये नमाज का जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ये नमाज बुजुर्गान दीन पढ़ा करते थे, और ख़ास करके शबे बारात की रात में तो ये नमाज आप ज़रूर पढ़ें। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा भी सुन लीजिए आप, कि इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप ये नमाज को शबे बारात वाली रात इशा की नमाज के बाद में आप अगर 4 रकात को पढ़ते हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इस तरीके से आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा कि आप जिस तरीके से बचपन में, यानी कि आप जब माँ के पेट से पैदा हुए थे, छोटे थे, कोई गुनाह नहीं था, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला जो है आपके गुनाहों को इस नमाज की बरकत से माफ़ फरमा देगा। लेकिन याद रखिए, जो आप सुनते आते हैं ना कि फला गुनाह माफ़ हो जाएगा, फला गुनाह माफ़ हो जाएगा, तो सगीरा गुनाह माफ़ होता है, ये भी समझ लीजिए, यानी छोटा गुनाह माफ़ होगा। बड़ा गुनाह जो है याद रखिए, नमाज पढ़ते रहें, खाने काबा का चक्कर लगाते रहें, ठीक है। बड़ा गुनाह इस तरीके से माफ़ नहीं होता, यानी कबीरा गुनाह। तो कबीरा गुनाह माफ़ कैसे होता है? तो कबीरा गुनाह तौबा करने से माफ़ होता है। आपको हमें तौबा करना पड़ेगा अल्लाह की बारगाह में, तब कहीं जाकर अल्लाह तबारक व तआला हमारी आपकी तौबा को कबूल फरमाएगा और हमारे कबीरा गुनाहों को भी माफ़ फरमाएगा। तो आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि इस नमाज की बरकत से एक तो सगीरा गुनाह आपके माफ़ होंगे, और इस नमाज की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपके रोज़ी में, रोज़गार में, उम्र में, घर में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल भी अता फरमाएगा। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, तो ज़रूर इस नमाज को शबे बारात वाली रात, यानी 13 फरवरी जुमरात का दिन गुजार कर जो शाम होगी, रात होगी, इशा की नमाज से फारिग होने के बाद इस नमाज को, यानी 4 रकात नमाज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस नमाज को आप पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा है। तो आइए मैं आपको तरतीब बता देता हूँ कि 4 रकात की आपको नियत करनी है, नफल नमाज की नियत की। मैंने 4 रकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाह अकबर। और ये नमाज शबे बारात वाली रात में पढ़ना है। आपने नियत कर लिया, नियत करने के बाद में जो है फिर आपको क्या पढ़ना है? सना पढ़ना है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। आपने सना पढ़ लिया। सना के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर जो है आपको सूरा फातिहा पढ़ना है। सूरा फातिहा पढ़ने के बाद जो है फिर आपको क्या पढ़ना है? एक मर्तबा सूरा कद्र पढ़ना है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय्या हत्ता मतलइल फ़ज्र। ये पूरी सूरत मुबारका एक मरतबा सूरा फातिहा के बाद पढ़ना है, और 25 मरतबा सूरा इखलास पढ़ना है, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, पूरी सूरत मुबारका। तो एक रकात में, पहली रकात में आपको सूरा फातिहा के बाद एक मरतबा सूरा कदर, 25 मरतबा सूरा इखलास पढ़ना है। इसी तरीके से दूसरी रकात में भी एक मरतबा सूरा कदर, 25 मरतबा सूरा इखलास, तीसरी रकात में भी इसी तरीके से, फिर चौथी रकात में भी इसी तरीके से, यानी हर बार 25-25 मरतबा सूरा इखलास, और सूरा इखलास से पहले एक मरतबा सूरा कदर पढ़ना है। सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए, 100 मरतबा पहला कलमा पढ़ लीजिए, और 100 मरतबा इस्तगफार की तस्बीह पढ़ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये 3 तस्बीह, दरूद पाक की तस्बीह 100 बार, कलमा तैयबा की तस्बीह 100 बार, और इस्तगफार की तस्बीह 100 मरतबा। फिर अल्लाह पाक की बारगाह में आप दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके गुनाहों को ज़रूर माफ़ फरमाएगा, सगीरा गुनाहों को, और अल्लाह तबारक व तआला आपके रिस्क में, उम्र में, घर में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। तो इस नमाज को शबे बारात वाली रात 13 फरवरी जुमरात का दिन गुजार के रात में, यानी कि कल की रात में आपको पढ़ना है ये नमाज। तो गुजारिश करता हूँ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।